इस मामले में एक टिप्पणी जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक और दी है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में 50+ पेजेस का आदेश दे दिया, लेकिन उन 50+ पेजेस में ये तक नहीं बताया कि अपराध क्या है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। और ये भी टिप्पणी दी कि अगर सिर्फ पेमेंट का मामला है, लेन देन का मामला है कि आपने किसी से कुछ काम करवाया और उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो अबेटमेंट टू सुसाइड कैसे हो गया। बहुत फैक्ट्स पर बात की जा रही है। ये गौर करने वाली बात है, और जो भी देख रहा है हमें वो ये सोचने वाली बात है कि लीगली आप कुछ भी इल्जाम लगा लेंगे, आपके पास सबूत है नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा निधि जी। मूल प्रश्न क्या है? क्या अगर कोई एलेज करता है कि उसको किसी की वजह से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो गया, या कोई तकलीफ या कोई दिक्कत भी हो गई, या किसी ने सुसाइड भी कर लिया फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में, तो क्या ये अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है अंडर सेक्शन 306? ये मूल प्रश्न जो है, ये मुझे लगता है जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने इसको फॉर्मुलेट किया है, और इसका कोई जवाब नहीं। अगर इस तरह से चलेगा तो पता नहीं कितने केसेस में जो है लोग कहेंगे साहब हम तो ये अबेटमेंट टू सुसाइड का केस यहाँ पे इनके खिलाफ होता है, हमारे अगेंस्ट इतनी इतनी पेमेंट ड्यू है। और एक सिविल केस को इस तरीके से एक क्रिमिनल केस में कन्वर्ट कर देना, वो भी दो कॉर्पोरेट एंटिटीज के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। अमन सिन्हा साहब जी, और इन कमर्शियल एग्रीमेंट्स, अमन सिन्हा साहब जो आप बात आप कह रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि यही बात बार बार जस्टिस चंद्रचूड़ भी पूछ रहे हैं। चांदनी शाह हमारे साथ जुड़ गई। चांदनी शाह, जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी यही कहा, क्या ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला है? वो पूछ रहे हैं क्या ये क्रिमिनल केस है? वो पूछ रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर है, क्या वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो सकता है? उन्होंने कई बार ये बात पूछी। चांदनी शाह जी, जो जस्टिस, जब हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था, तो जस्टिस एस शिंदे के का खुद का जजमेंट एक है जो ये कहता है कि सिर्फ सुसाइड नोट में नाम लेने से अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं हो जाता। सेक्शन 306 इज ऑलवेज टू बी रेड विद सेक्शन 107। उसमें अगर आपको अबेटमेंट के लिए इंसाइटमेंट चाहिए, कोजेंट मटेरियल चाहिए, ये प्रूव करने के लिए कि किसी ने आपको उतना उकसाया है कि आप उस एज तक चले गए हो कि वो अब आपने सुसाइड कर लिया। क्या सिर्फ सुसाइड नोट में नाम लिखने से ये प्रूव हो जाता है? अगर मैं आपको कुछ पैसे नहीं दे पा रही हूँ और आपके पैसे पहले से पेंडिंग है, आप पहले से लॉस में चल रहे हैं, तो क्या उस चीज के लिए आप मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? और अगर नए एविडेंसेस आए हैं, नए एविडेंसेस अगर उभर के आए हैं, तो प्रोसीजर क्यों फॉलो नहीं किया? क्यों मैजिस्ट्रेट के पास वो एविडेंसेस प्रेजेंट नहीं किए गए? क्यों वहां से? चांदनी, यही वजह है कि इस मामले में क्लोजर हो गया। चांदनी, ये मैटर खोलना और इन्वेस्टिगेशन का मामला नहीं था, ये तो वेंडेटा का मामला है दरअसल। अमिताभ सिन्हा, ये तो दरअसल वेंडेटा का मामला है। जो बात चांदनी कह रही है कि जस्टिस शिंदे ने खुद इस तरह के मैटर में जो है बेल दी है, रिलीफ दिया है, तो सवाल ये जो बात खुद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही कि 50 पेज से ज्यादा का ऑर्डर है, उसमें ऑफेंस के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। बिल्कुल सुहेल जी, और दूसरी बात जो आज हरीश साल्वे जी ने भी रेज किया कि इस पूरे जो उनके सुसाइड नोट में और भी लोगों के नाम हैं, एक मिस्टर शेख हैं और भी कुछ लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर में नहीं कोई आगे प्रोसीडिंग शुरू हुई। और पिक एंड चूज करके यदि अर्नब गोस्वामी को आपने उठाया है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में एक मेंसरिया है, एक दुर्भावना है। और देखिए, कोई भी यदि अपराध होता है, ये जो महाराष्ट्र सरकार ने जो किया है वो एक तरह का अपराध है। अपराध के पीछे एक तो होता है कारण और रीजन, और दूसरा बेनिफिशियरी। ये दोनों चीजों का मिलना जरूरी है। तो यहाँ पर दोनों चीजें मिल रही हैं। कारण ये है क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो कि महाराष्ट्र सरकार को कटघरे पे खड़ा कर रहे थे, और कारण ही उसके बाद उसका बेनिफिशियरी सीधा महाराष्ट्र सरकार इसलिए है क्योंकि उसके कारण वो फिर इनको दबा पाएगी, इनको मजलिंग ऑफ प्रेस करेगी, मजलिंग ऑफ द वॉइस ऑफ अर्नब गोस्वामी करेगी। ये दोनों कारणों से लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बात बहुत ही क्लैरिटी के साथ आगे रखी है कि ये जो सिचुएशन है उसमें मेंसरिया, मैलिस बहुत स्पष्ट है, और हम यदि इसमें बेल नहीं देंगे तो ये एक तरह से पूरे न्याय व्यवस्था के साथ अन्याय होगा। ये इतना बड़ा स्पष्ट ऑब्जर्वेशन मैंने बहुत कम। जी चांदनी, इसीलिए कोर्ट ने कहा जी चांदनी, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आज हमें यहां से बहुत स्ट्रांग मैसेज देना है।
जी, ऑल्सो एक चीज जो ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि जो हाई कोर्ट ने जो जिस ग्राउंड्स पे रिजेक्ट किया वो टेक्निकल ग्राउंड्स कि आपके पास रेगुलर बेल के लिए सेक्शन 439 है, तो आप पहले सेशंस में जाओ। और यही जो बेंच जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठी है, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ और ऑनरेबल जस्टिस इंद्रानी मुखर्जी, उनका महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का जजमेंट है कि टेक्निकल ग्राउंड सिर्फ ऑल्टरनेट रेमेडीज अवेलेबल है। इस चीज की वजह से किसी को बेल डिनाई नहीं हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है अंडर के केस के लिए, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये ऑब्जर्व करते हुए ऑर्डर दिया है कि हाई कोर्ट सिर्फ ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है और कोई आपके पास वजह नहीं है बेल डिनाई करने के लिए। तो सिर्फ इस एक वजह से आप किसी की पर्सनल लिबर्टी